उनका तरंगपना खत्म हो गया और समुद्र रूप हो गई। तो अब दोनों कह सकते हैं, क्योंकि तरंगपना खत्म हो गया तो नाश हो गई भी कह सकते हैं। और वो कहीं गई नहीं है, वो समुद्र में ही समाई है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि वो समुद्र में समा गई, कोई नष्ट नहीं हुई। ख्याल में है कि नहीं? पर्दे पर एक आया आदमी, यह नाटक कर रहे हैं ना, श्रीपाल आया और श्रीपाल का जो दृश्य खत्म हुआ, पर्दा गिरा, अब वो उठ के चला गया। वो चला गया तो मर गया क्या? क्यों? तो ये कहेंगे कि यहां से खत्म हुआ, खत्म, अब दूसरा दृश्य आएगा। अब उसको खत्म होना भी कहते हैं और नहीं खत्म होना भी कहते हैं। तुम समझो क्या पोजीशन है, हम क्या करें। इसी तरह जब निर्मल पर्याय प्रकट होती है तब वह क्षयोपशम, छायक या उपशम भाव रूप होती है, परंतु अंदर जब द्रव्य में व्यय होकर समा जाती है तब वह पारिणामिक भाव रूप ही हो जाती है, अर्थात उदय उपशम क्षय या क्षयोपशम रूप नहीं रहती। ये स्थिति है। गुरुदेव ने स्पष्ट किया ना कि जो पर्याय अंदर गई तो पर्याय रूप नहीं रही ना। तो पर्याय के तो चार भेद हैं, क्षय, क्षयोपशम, उपशम और उदय, तो नहीं रही। तो फिर कौन से रूप रही? तो द्रव्य क्या है? पारिणामिक भाव, तो वो पारिणामिक भाव रूप हो जाती है। जितनी पुरानी पर्याय हैं वे द्रव्य में से निकल गई माने वर्तमान में नहीं है, उदय रूप। लेकिन उसी द्रव्य में समा गई, क्योंकि निकलती जाएंगी तो उतना द्रव्य खत्म होता जाएगा। द्रव्य तो अनादि अनंत, अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक की समस्त पर्यायों का अखंड पिंड है ना। और यदि वो पर्याय खत्म हो जाए तो उतना द्रव्य खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या तो तुका समझ आती बात? नहीं आई है ना। अब इसमें सारे प्रश्न खड़े करते हैं जो लोग उठाते हैं वो सब। स्वामी जी ने स्पष्टीकरण तो बहुत अच्छा किया है, परंतु शिष्य का प्रश्न है। आचार्य अमृतचंद्र ने तो लिखा है कि चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न होने से जीव अव्यक्त है, और स्वामी जी ने भूत भविष्य की पर्यायों को तो निमग्न माना, परंतु वर्तमान व्यक्त पर्याय को अलग रख लिया। ऐसा क्यों किया? समझ में आया ना प्रश्न? उनने तो ऐसा भेद नहीं किया था। समस्त पर्याय लिखी ना, समस्त, तो समस्त माने तो तीनों होती हैं, भूत वर्तमान भविष्य की, और इन्होंने वर्तमान की बचा ली। अब इतने साफ है कि वे अंतर निमग्न हैं, तो वर्तमान की पर्याय निमग्न है ही नहीं, तो निमग्न पर्यायों को ही तो शामिल किया है ना। ख्याल में है ना? देखो उत्तर, अव्यक्त विशेषण में व्यक्त पर्याय को कैसे शामिल किया जा सकता है? कि जो अव्यक्त हो गई पर्याय उनको तो शामिल किया। अब वर्तमान की पर्याय तो व्यक्त है और विशेषण ही अव्यक्त है, उसे शामिल कर लें तो वो अव्यक्त कैसे रहेगा? ख्याल में है ना? भूत व भविष्य की पर्याय भी पर्याय रूप में शामिल नहीं की गई हैं। देखो उन्होंने पर्याय, इतनी पर्याय तो शामिल हो गई, फिर पर्याय से रहे द्रव्य कहते हो, क्योंकि दृष्टि के विषयभूत त्रिकाली ध्रुव आत्मा में छायक, क्षयोपशमिक, औपशमिक और औजक भावों को तो शामिल किया ही नहीं जा सकता। आत्मा को जानने वाली वर्तमान पर्याय क्षयोपशम भाव रूप है, अतः उसे दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा में शामिल करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। तो उनको कहाँ शामिल किया? वो तो पारिणामिक भाव रूप से परिणमित हो गई, वो छायक भाव रूप से नहीं है, वहां उदय भाव रूप से नहीं है। तीन कालों में भूत भविष्य की पर्यायें तो पारिणामिक भाव रूप से शामिल हो गई और वर्तमान पर्याय अलग रह गई। फिर आत्मा त्रिकाली कैसे रहा, दुकाली रहा? आप समझ में आए ना? दो काल हुए शामिल, त्रिकाली कैसे रहा? आप जानते हैं पंजाबियों में दो दल हैं,
एक दल का नाम है अकाली दल और दूसरे का नाम है निरहंकारी। सुना ना, नाम सुने कभी? ये जो पगड़ी बांधते हैं ना, जो नीली पगड़ी बांधते हैं वे निरहंकारी हैं, और नीली पगड़ी से अलग तरह की जो पगड़ी बांधते हैं वो अकाली है। जैसे अपने दिगंबर सितंबर का भेद है ना, ऐसा पंजाबियों में सिखों में भी दो भेद हैं। एक का नाम है अकाली दल, अकाली, और दूसरे का नाम है निरहंकारी। और बाहर किसे भी उनने पहचान अलग बनाई, पगड़ी अपने अलग कलर की रखी, कपड़े भी उनके अलग कलर के हैं। वो पगड़ी के ही कलर के सारे कपड़े उनके साधु संत पहनते हैं। निरहंकारी संत होते हैं ना, वो वैसा ही पहनते हैं। इन दोनों का अर्थ क्या है? उनने अपने दल का नाम अकाली क्यों रखा? बहुत मार्मिक बात है समझने की। इसी गाथा से संबंधित है, घबराना नहीं कि तुम पंजाबी धर्म की बातें तुम्हें बताने लग जाएंगे। मैं कहाँ जानता हूँ पंजाबी धर्म, मैंने कहाँ पढ़ा है? मैं तो अपने धर्म के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ। आजकल एक बात चलती है बहुत जोरों से कि देखो जमाना बदल गया है, अब पुराने जमाने के हिसाब से जो धर्म के नियम बनाए थे अब उन्हें परिवर्तन करना पड़ेगा। अब धुले धोती दुपट्टा से पूजा करो ये नहीं चलेगा। धोबी कहाँ धुल के ही तो आया है, क्यों? तो धोबी कहाँ से धुल के ही आया है ना। यहाँ तो दूसरा बनिया छूले गए तो भी तुम कहते हो पूजा नहीं कर सकते, शुद्ध अशुद्ध हो गया। और धोबी तो बनिया से तो धोबी से अच्छे है ना, वो उनका छुआ हुआ तो है ना, लोहा तो उनने ही किया है ना, क्यों? नहीं साहब वो नहीं चलेगा, आज के जमाने में नहीं चलेगा। बहुत सी बातों में, खाने में पीने में है? और बदलते भी रहे हैं। हमारे पंडित लोग भी आपके साथ हो जाते हैं। वो कहते देखो अष्टमूलकों का वर्णन है, जिनसे ने अलग किया, समंतभद्र ने अलग किया, तो अब आगे के आचार्यों ने अलग किया, भाषाधर ने अलग किया। दादा की किताब में देखो, कौन सी किताब है, क्या नाम दादा? सामान्य साहब का आचार्य में कितने कितने आचार्यों ने बदल दिए, तो उनने भी बदले हैं। थोड़े अपन भी बदल लो क्या? और मुनि धर्म में भी बदलने की बात करते हैं। अब वो कहाँ जमाना था बाल माल उखाड़ने का, अब लेजर होता है, चुपचाप रखो, अपने हाथ से बना लो, क्या फर्क पड़ता है? ये तो मेरे को तो श्वेतांबर आचार्य ने एक ऐसा कहा, वो कहाँ डॉक्टर साहब आप कहाँ की बातें करते हो? पुराने जमाने में पैदल इसलिए चलते थे कि सवारी पशुओं पे की जाती थी, तो उन्हें तकलीफ होती थी। घोड़े पे बैठेंगे, हाथी पे बैठेंगे, बैलगाड़ी में बैठेंगे, तो उन्हें तकलीफ ना हो। अब आजकल तो कुछ है ही नहीं, सब पेट्रोल से चलता है, तकलीफ किसको होती है? इसलिए कार में बैठने से, प्लेन में बैठने में कोई दिक्कत नहीं। ऐसा बोला। अमेरिका में मिलते हैं मुझे, यहाँ हिंदुस्तान में तो कम उनके मिलान होता है। मैंने कहा महाराज ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। लेकिन क्या है? मैंने कहा वो सवारी पे इसलिए नहीं बैठते थे कि घोड़े को तकलीफ होगी। घोड़ा इतना मजबूत जानवर है, तुम्हारे जरा से बदन से उसे क्या तकलीफ होती है? उसे तो आराम मिलता है, और उसकी वजह से फिर उसे खाने को पीने को मिलता है, सेवा होती है, क्यों? और नहीं बैठेगा कोई तो उसे कौन खिलाएगा? तो फिर क्यों नहीं बैठते थे? क्योंकि आप ईर्ष्या समिति पूर्वक चलते हैं, 4 हाथ जमीन देख के चलते हैं, नंगे पैर, कोई जीव जंतु मर ना जाए। वो घोड़ा ईर्ष्या समिति पूर्वक नहीं चलेगा, हाथी ईर्ष्या समिति पूर्वक नहीं चलेगा, क्यों? इसलिए छोड़ते थे। अब तुम्हारी कार ईर्ष्या समिति पूर्वक चलती होगी, वहां 4 हाथ दूर दिखाई देता है, उसमें कुछ, उसमें 25-50 हाथ दूर का देखते हैं, क्यों? आगे का देखते हैं ना, नहीं तो गाड़ी टकरा जाए किसी से, और उसके नीचे कोई जीव आएगा तो बचेगा। और प्लेन जहां से निकलता है वहां सूक्ष्म स्थूल कोई भी जीव बचते होंगे? कितनी जोर हवा, कितनी जोर का ताकत लगती है वो। तो वो जो अकाली दल वाले ये कहते हैं कि धर्म उसे कहते हैं जिस पर काल का प्रभाव नहीं होता, माने काल की वजह से जिसे बदला नहीं जा सकता, उसका नाम है धर्म। समझे ना? अकाली दल का मतलब समझे ना? अब कहाँ जमाने का तुमने कच्छा बांधा था, पगड़ी बांध रखी, दाढ़ी रख छोड़ी,
है ना। अब जमाना बदल गया, बदल लो, कि हम तो भैया अकाली हैं। यदि उस दिन ये धर्म था, 5 चीजें कौन कौन? कच्छा, बनियान और ये दाढ़ी और साफा, 5 चीजें, और वो हाथ में कड़ा, कड़ा कच्छा, ऐसे 5 काका हैं उनके, हैं? समझ गया? सब समझ लेना बस। तो वो कहते हैं कि हम नहीं बदलेंगे, प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे लेकिन दाढ़ी रखेंगे और साफा बांधेंगे। तुम प्रधानमंत्री के बराबर एडवांस तो नहीं होगे ना, तो सारी दुनिया को माननी पड़ेगी कि भाई ये तो ऐसे ही रहेंगे। क्यों? और उनके लिए वो टोप चलाते हो ना गाड़ी, वहाँ माथे पे बांधना पड़ता है ना, स्कूटर पे, क्या बोलते हैं उसे? हेलमेट। हेलमेट की भी छूट है, क्योंकि हेलमेट का बाप तो बना है। तो वो कहते हैं कि काल का जिस पर प्रभाव नहीं पड़ता, काल के हिसाब से जिसको बदला नहीं जाता, इसलिए नाम है अकाली। समझे ना? और निरंकारी का क्या अर्थ है? अपन कहते हैं ना पर पदार्थों में अहम बुद्धि, अहम बुद्धि को क्या बोलते हैं? अहंकार बोलते हैं ना, अहंकार ममकार। तो कहते हैं ये पर्यायगत योग्यता के कारण घमंड करना, उसमें अहम करना, ये अच्छा नहीं है। अपन तो भगवान के अंश हैं, परम पिता तो परमात्मा तो वो है, हम उसके सामने क्या है? हम तो तुच्छ हैं। कौन सा? राम सो बड़ो है कौन, और मोसो कौन छोटो, और राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। तुलसीदास जी का दोहा है। वो कहते हैं दीन भाव की भक्ति, भक्ति का उत्कृष्ट रूप क्या है? कि हम सबसे छोटे दिखें और भगवान सबसे बड़ा दिखे। भगवान से बड़ा दुनिया में कोई नहीं दिखे और अपने से छोटा कोई नहीं दिखे, बस वो। इसलिए वो दीन भाव की भक्ति बोलते हैं उसे। और सूरदास की भक्ति है सखा भाव की भक्ति। तो भगवान तो हमारे दोस्त हैं, इसलिए वे डांट फटकार भी देते हैं, कभी कभी रूठ भी जाते हैं भगवान से, 2-4 खरी खोटी भी सुना देते हैं भक्ति भक्ति में। तुलसीदास के बस की ये नहीं है, वे तो हाथ ही जोड़ के खड़े रहेंगे। ख्याल नहीं है? थोड़ा हिंदी साहित्य पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? कुछ अंदाजा लगता है कुछ मैं क्या कह रहा हूं? समझे ना? तो वो ये कहते हैं कि अहंकार नहीं करना, क्योंकि हम तो परमात्मा के अंश हैं, उसके सामने हम हैं क्या? वे निरहंकारी हैं। अपन लोग अपन अकाली भी है और निरहंकारी भी है। अहंकारी क्यों है, अकाली क्यों है? क्योंकि हम काल के द्वारा खंडित नहीं है। क्या? भूत भविष्य वर्तमान, ये 3 काल में हम खंडित नहीं हैं। हम तो अनादि अनंत हैं, तो काल से अखंड हैं, इसलिए हम अकाली हैं। और हमारा शरीर आदि परद्रव्यों में अहंग नहीं है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में अहंग है, इसलिए हम अहंकारी निरहंकारी हैं। क्या? नहीं, मेरे कहने का अर्थ है कि उन लोगों के यहाँ भी इन शब्दों का प्रयोग कोई साधारण तरीके से नहीं है। जब इनके प्रयोग किए होंगे शुरू में किसी संत ने, तो बहुत गहराई से प्रयोग करके किए होंगे। मैंने तो अपनी तरफ से उसका सोच समझ के अर्थ निकाला है। अब किसी अहंकारी और निरहंकारी से पूछो तो पता चलेगा कि वे क्या अर्थ निकालते हैं, क्योंकि मैं तो किसी अहंकारी और अकाली का प्रवचन सुना नहीं है। लेकिन आपकी समझ में आएगी नहीं? तो कहते काल से खंडित हो गया। क्या? क्योंकि वर्तमान पर्याय अलग रह गई, भूत की अलग और भविष्य की अलग। और वर्तमान की पर्याय तो भूत भविष्य को जोड़ती है, तो आत्मा के 2 टुकड़े तो हो ही गए ना। कौन कौन से समझ गए ना? क्योंकि तुमने वर्तमान पर्याय अलग निकाल ली। पढ़ते हैं देखो, 3 कालों में भूत भविष्य की पर्याय तो पाणव भाव रूप से शामिल हो गई और वर्तमान पर्याय अलग रह गई। तो त्रिकाली कैसे रहा? समझ गए ना? दुकाली हो गया। और अकाली कैसे रहा? क्योंकि खंडित हो गया, 2 टुकड़ों में बट गया है? अरे भाई, पारणिक भाव पर्याय रूप नहीं है,
द्रव्य रूप है, अतः वह सदा त्रिकाली ही होता है, क्योंकि वो भूत और उसकी पर्यायें पारिणामिक भाव रूप से शामिल हुई हैं। समझ में आया ना? समझ में क्या? और वर्तमान की पर्याय पारिणामिक भाव हो नहीं सकती, इसलिए शामिल नहीं हुई। हम क्या करें? और पारिणामिक भाव त्रिकाली होती है, तो वो शामिल हो गया तो वो तो अंदर तो त्रिकाली पड़ा ही हुआ है। ख्याल में है ना? देखो, हरियाणा के मुख्यमंत्री थे पहले भजन लाल, उनका एक बेटा था, क्या नाम था उसका? चंद्रमोहन। नाम सुना कि नहीं सुना? और वो भी उप मुख्यमंत्री था हरियाणा का। एक मुसलमान लड़की थी, वो थी IAS ऑफिसर, कलेक्टर वलेक्टर रही होगी जो कुछ भी, उससे उसका लव हो गया, प्रेम हो गया। सच्ची कहानी है, मैं तो उदाहरण के लिए बताता हूँ। तो उसने कहा कि अभी उसकी तो शादीशुदा था, बाल बच्चे वाला था, तो हिंदुओं में रह करके तो 2 शादी कर नहीं सकते हैं, पुरानी को तलाक देना पड़े। तलाक देने के चक्कर में वो पढ़ना नहीं चाहता था, तो उसने क्या किया, अपना नाम बदल लिया चांद मोहम्मद। चंद्रमोहन से क्या रख दिया, और उस लड़की से शादी कर ली, चांद मोहम्मद बन गए। इस वजह से उन्हें हरियाणा का उप मुख्यमंत्री पद भी छोड़ना पड़ा। और कितनी दुर्दशा भई, वो सब जिन लोगों ने टीवी देखते हो कभी कदाचित देखी होगी, उनकी बहुत दुर्दशा हुई। अब फिर बाद में बदल गए कि नहीं मैं तो चंद्रमोहन ही हूं, मैंने नहीं बदला। तो उसने बहुत हल्ला गुल्ला किया। क्यों? फिर जब ज्यादा तकलीफ खड़ी हुई तो फिर चांद मोहम्मद बन गए। 2-4 दफा ऐसी हुई तो बहुत दुर्दशा दोनों तरफ से हुई। अब मुसलमानों के नेताओं ने भी कहा कि इसने धोखा दिया है हमारे मुस्लिम धर्म को, इसलिए हम मुसलमान मानने को तैयार नहीं है। हिंदू नहीं मानने को तैयार है क्योंकि मुसलमान बन गया, मुसलमान मानने को तैयार नहीं है क्योंकि ये पलटा पलटी बहुत करता है। अपने विषय कसाय के पोषण के लिए मुसलमान बना है, धर्म के लिए तो मुसलमान बना नहीं। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं क्या कि वो जो मुसलमान बना तो हिंदू था ना, तो हिंदू मुसलमान में शामिल हुआ है कि मुसलमान में शामिल हुआ है? मेरा प्रश्न समझना, मैं क्या कहना चाहता हूं, इस गाथा से क्या संबंध है उसका? समय हो गया, देखो अब समझ में आया ना? मैं कहता हूं फिर सुनना। क्यों? मुसलमानों ने तब अपने में शामिल किया जब वो चांद मोहम्मद हो गया। उनने हिंदू को मुसलमान कहां बनाया? उनने तो अपने में चांद मोहम्मद को शामिल किया। तो द्रव्य ने अपने में पर्याय को कहां शामिल किया? वो तो उदय भाव रूप होती है, क्षोभ भाव रूप होती है। उनने तो अपने में किसको? पारिणामिक भाव को शामिल किया। तो वो पर्याय पहले ही पारिणामिक भाव बन गई, वो हिंदू मुसलमान बन गया। तो मुसलमान ने तो मुसलमान को शामिल किया, हिंदू को शामिल नहीं किया। अब थोड़े तुम पीछे जाके देखते हो तो तुम्हें लगता है हिंदू को शामिल किया। समझ में आ गई? माने उस लड़की से शादी किसने की? चंद्रमोहन ने कि चांद मोहम्मद ने? पहले धर्म बदला तो बाद में शादी की। समझ में आई ना आपकी? में तो क्या हमने क्या किया? हम तो कुछ नहीं किया। समझ में आया नहीं? तो वो कहते हैं वो पर्याय पारिणामिक भाव रूप हुई तब त्रिकाली में शामिल हुई, उसके बिना शामिल नहीं हुई। समय सार परमागम में 49वीं गाथा चल रही है, जिसमें अरस, अरूप, अगंध, स्पर्श और अनिर्दिष्ट संस्थान संबंधी बोलों की चर्चा हुई। अब अव्यक्त बोल की चर्चा चल रही है। इसमें तीसरे अर्थ की बात चल रही थी कि चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न हैं, इसलिए वह भगवान आत्मा अव्यक्त है। जब ये बात कही थी और गुरुदेव श्री ने इसका अर्थ करते वक्त भूत काल की पर्यायों को निमग्न कहा था, भविष्य की पर्यायों को निमग्न कहा था,
लेकिन वर्तमान पर्याय को अलग रखा था। तो उस पर से ये प्रश्न खड़ा होता है बार बार कि यदि वर्तमान पर्याय को अलग करेंगे तो भूत और भविष्य की पर्यायों को जोड़ने वाला, उसमें कंटिन्यूटी रखने वाला तो वर्तमान ही है। तो आत्मा के दो टुकड़े हो जाएंगे, एक भूतकाल और एक भविष्यकाल का। और ये प्रश्नोत्तर चल रहे थे, इसमें बहुत सी चर्चा हो चुकी है और बहुत सी चर्चा अभी बाकी है। आपके पेज नंबर निकालिए, 17 है ना। सबसे नीचे की 16वें पेज पर 3 पंक्तियां हैं। 3 कालों में भूत और भविष्य की पर्यायें तो पारणामिक भाव रूप से शामिल हो गईं और वर्तमान पर्याय अलग रह गई, तो फिर वह आत्मा त्रिकाली कैसे रहा? ये बात पढ़ी थी ना। अरे भाई, पारणामिक भाव पर्याय रूप नहीं है, द्रव्य रूप है, अतः वह सदा त्रिकाली ही होता है। भूत भविष्य की पर्यायें पारणामिक भाव रूप हो गई का अर्थ ही यह है कि वे द्रव्य रूप हो गई। पर्याय द्रव्य में से ही प्रकट होती हैं और द्रव्य में ही समा जाती हैं, अतः दृष्टि का विषय तो द्रव्य ही रहा। इसी कारण इस दृष्टि को द्रव्य दृष्टि भी कहते हैं। माने पर्याय थोड़ी रहा, पर्याय सहित कहाँ रहा? पर्याय के रूप में रही हो तो हम ये कह सकते हैं कि वह पर्याय को शामिल हो गई। जब पर्याय द्रव्य के रूप में शामिल हुई तो ये बात आप कैसे कह सकते हो? एक तो मुझे कल के बारे में, जो मेरे व्याख्यान के बारे में यहाँ जो कमेंट किया, उसके बारे में एक बात कहनी है और दूसरी इस बारे में भी कहनी है। किसी लड़के ने कहा कि शुभ भाव के कारण वो मुनिपना कायम नहीं रहा, शुद्ध भाव के कारण रहा। ऐसा कहा था ना कि कुछ और था, मैं शुद्धोपयोग के कारण रहा। तो शुद्धोपयोग तो नष्ट ही हो गया जब शुभ भाव में आया, छठवें गुणस्थान में आया, तो वो शुद्धोपयोग के कारण कैसे रहा है? वास्तव में वो 3 कसाय के अभाव रूप जो शुद्ध परिणति है, उसके कारण उसका मुनिपना भावलिंगपना कायम है। भाव शुद्धोपयोग माने भावलिंग नहीं है। शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति, इन दोनों को मिलाकर के नाम है भावलिंग। और उसके साथ रहने वाला शुभभाव और नग्न दिगंबर दशा, इन दोनों को मिलाकर के है द्रव्यलिंग, है ना। तो जब वो छठवें गुणस्थान में आया, जब 7वें में गया था, तब भी 3 कसाय के अभाव रूप परिणति निर्मल थी। और जब वो 6वें में आया, तब भी वो तो कायम ही है। अकेला वर्तमान का उपयोग नष्ट हुआ है। जैसे एक आदमी के पास 10 करोड़ की पूंजी है, वो बैंक में जमा है, और वो आज जाकर के रोजाना दुकान पे नई नई कमाता है, तो आज उसने दुकान बंद रखी, तो आज की कमाई गई, वो पूंजी में तो कोई फर्क नहीं आया ना। तो वो करोड़पति उस पूंजी के कारण कहलाता है, रोजाना की कमाई के कारण नहीं। क्या? तो पूंजी कायम है, इसलिए वो है, समझे ना। तो वो शुद्ध परिणति कायम है, इसलिए वो है। शुद्धोपयोग के वजह से नहीं, शुद्धोपयोग तो छूट गया और शुभ भाव की वजह से हो नहीं सकता है वो, ये बात है। दूसरी ये बात कहने के लिए कि वो पर्याय तो द्रव्य रूप में हो गई, वो पारणामिक भाव रूप हो गई, इसलिए वो द्रव्य हो गई। तो पर्याय शामिल की बात वहाँ कहाँ रही कि भूत पर्याय की शामिल कर ली, वर्तमान को शामिल नहीं की। भूत की और भविष्य की पर्यायें द्रव्य रूप हो गई, इसलिए शामिल हो गई। और वर्तमान की पर्याय द्रव्य रूप नहीं हुई, पर्याय रूप खड़ी है, इसलिए शामिल नहीं हुई। अंतर समझ में है ना। ये उत्तर है। इसके लिए कल एक उदाहरण दिया था अंत में
किसकी समझ में आया नहीं आया? वो चंद्रमोहन और चांद खां का याद है ना? चंद्रमोहन जब मुसलमान बन गया तो वो चांद खां हो गया, वो चंद्रमोहन कहाँ रहा? तो उन्होंने हिंदू को कहाँ शामिल किया? वो तो कहते हैं हमने तो मुसलमान को ही शामिल किया है, वो मुसलमान बन गया तब हमने शामिल किया ना, समझे ना? ऐसा जब वो द्रव्य रूप परिणमित हो गई तब हमने शामिल किया है, इसलिए पर्याय को शामिल कर लिया। ये हल्ला चिल्लपों क्यों करते हो? अब फिर प्रश्न है कि आप कुछ भी कहो, परंतु जब वर्तमान पर्याय अलग रह गई तो फिर द्रव्य त्रिकाली कैसे रहा, अखंडित कैसे रहा, यह समझ में नहीं आता। क्या ये तुम तर्क लगा लगा करके हमारा जबरदस्ती गले उतारना चाहते हो, ये बात पार पड़ेगी नहीं। अब कुछ भी कहो, मैंने कुछ भी तर्क दो। उत्तर, हम कुछ भी क्यों कहें? हम तो वही कहेंगे जो वस्तु का स्वरूप है, आगमनानुकूल है और तर्क की कसौटी पर खरा उतरता है। तीन बातें हो गई, वस्तु वैसी है, आगम में लिखा है और तर्क की कसौटी पर खरा उतरता है, वो बात कहेंगे। आप कुछ भी कहो, आप कुछ भी कहो कह करके हम झूठ बोल रहे, तुम स्पष्ट हम पे आरोप लगा रहे हो, अपने मनगढ़ंत कह रहे हो, ये कह रहे हो तुम क्यों? देखो, वर्तमान के दो रूप हैं, ये समझना है, बहुत मार्मिक बात है। एक व्यक्त पर्याय रूप और दूसरा त्रिकाली का वह अव्यक्त रूप जो भूत भविष्य के बीच की कड़ी है एवं भूत भविष्य को अखंड रखता है। भूत, वर्तमान और भविष्य इन तीनों कालों में अखंड रहता है और जिसे काल की अखंडता कहा जाता है, नित्यता कहा जाता है। यह तो आप जानते ही हैं कि है क्रिया का प्रयोग वर्तमान के अर्थ में भी होता है और त्रिकाल के अर्थ में भी होता है। जैसे आत्मा नित्य है, इस वाक्य में है क्रिया का प्रयोग त्रिकाली के अर्थ में हुआ है। अभी जरा थोड़ी सी बारीक बात है। हम क्या समझते हैं कि वो वर्तमान में का जो वर्तमान पर्याय ऊपर खड़ी है ना, तो उसमें जो त्रिकाली का अपन कहा था ना, कल दुकाली कहो, नहीं वो फिर भी त्रिकाली है। वर्तमान की पर्याय अलग हो गई तब भी वो अंदर त्रिकाली ही है, दुकाली नहीं है। क्यों? क्योंकि भूत, भविष्य, वर्तमान इन तीन की अखंडता का नाम त्रिकाली है। जो पर्याय बाहर से जान रही है तो ये समझ लो दो तरह की पर्याय होती है। एक तो जो प्रकट व्यक्त है जो वो जान रही है, और एक उसकी कंटिन्यूटी कायम है, वो भी वहाँ मौजूद है, इसलिए उसमें कोई अंतर नहीं आया। अब इसको हम क्या कहते हैं, तो हमारा व्याकरण से समझना पड़ेगा। इसे क्या फर्क है कि अपन समझे था माने भूतकाल और होगा माने भविष्यकाल, तो गा माने भविष्यकाल और है माने वर्तमान। ये बात सही नहीं है। भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में हम कह भी सकते हैं, लेकिन वर्तमान के बारे में सही नहीं है, क्योंकि है का प्रयोग अकेले वर्तमान के अर्थ में नहीं होता है, त्रिकाली के अर्थ में भी होता है।